साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोलो साथी। इस समय हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में और हम इस समय आपसे रूबरू हुए हैं इस बात के लिए, इस चर्चा के लिए कि अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो खबर ये है कि बनारस वाले जो मिश्रा जी हैं उनकी बेल हो गई है और वो जल्द ही कल या परसों बाहर आ जाएंगे जेल से। अभी आपको पता होगा कि थोड़े दिन पहले उनके ऊपर करनी सेना के कुछ लोगों के द्वारा हमला किया गया था और वो हमला, आप कहानी सुनिए, आप कहानी ये है, ट्विस्ट कहानी का सुनिए कि जिसके ऊपर हमला किया गया था बनारस वाले मिश्रा जी, आप भली बात परिचित होंगे उनसे, आप उनको जानते ही होंगे। तमाम वो भाषण देते रहते हैं। समाज की जो कह सकते हैं जो खामियां हैं और सरकार की जो खामियां हैं उसको लगातार वो अपनी वीडियो के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से वो जनता तक पहुंचाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि करनी सेना के लोगों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया। आप समझिए इस चीज़ के लिए, जब हमला किया गया ऊपर से उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया उन्हीं लोगों पे। भाई जनता, जब मिश्रा जी के ऊपर जब हमला किया गया उन लोगों के द्वारा, तो भीड़ ने जब देखा कि मिश्रा जी के ऊपर हमला कर दिया गया है, तो आप जानते ही हैं भाई, किसी का अगर कोई शुभचिंतक है तो वो अपने नेता को कहीं पर कैसे पिटने देगा। तो ये देखते हुए जनता ने उन दोनों लोगों को वहां पर पकड़ा और पीटा, और पीटने के बाद में फिर दोनों लोग भर्ती हुए, यहाँ तक कि मिश्रा जी भी भर्ती हुए। उनके फ्रैक्चर भी हुई उंगली में और सर में भी बहुत गंभीर चोट आई। अब इसके बाद क्या होता है वो बात हम आपको बता रहे हैं। बात ये हुई कि पुलिस आती है, मुकदमा दर्ज होता है। आप ये समझ रहे होंगे मुकदमा करनी सेना के लोगों के द्वारा ऊपर दर्ज हुआ, नहीं, आप समझिए इस बात के लिए, मुकदमा उल्टा मिश्रा जी पर दर्ज हुआ और मुकदमा लगा करके उनको जेल में डाल दिया गया। ये समझिए इस सरकार की जो नीति है, और उस नीति को जो हम बता रहे हैं, ये कोई मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, आप स्पष्ट देख सकते हैं मिश्रा जी इस समय जेल में है। उनकी आज जो है बेल मंजूर हुई है। कहने का तात्पर्य इतना है कि जो व्यक्ति कहीं निकल रहा है, कहीं खड़ा है या कहीं अपने घर से बाहर जा रहा है, उनके ऊपर हमला हो जाता है और उल्टा ही उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब मैं जो कहानी आ रही है वो ये है, कहानी ये है कि हम तमाम ऐसी खबरें देख रहे हैं। हम चाहे गोरखपुर की तिवारी जी की खबर देख लें, हाथा नहीं भाता, अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो हाथा जो एरिया है, उनका जो क्षेत्र है, उसको योगी सरकार का बुलडोजर से उसकी दीवार गिराई जा रही है, चाहे वो किसी के नाम पर हो। उनके जो बेटे हैं उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण समाज में इसमें बहुत बड़ा रोष व्याप्त है, और वो रोष ये व्याप्त है कि ब्राह्मण समाज जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वोटर है, जो वोट करता है बीजेपी को, आज बीजेपी की सरकार ब्राह्मणों को निशाना बनाई हुई है। ब्राह्मणों के एक बहुत बड़े नेता हरिशंकर तिवारी हुए, एक उनका एक साम्राज्य था, उस साम्राज्य को लेकर के योगी सरकार बिल्कुल सख्त है। उनकी मतभेद हमेशा से रहे हैं। जब योगी गोरखपुर में जब सांसद हुआ करते थे उस समय भी उनके ऑलरेडी पहले से ही मतभेद हुआ करते थे वर्चस्व को लेकर के। आप समझिए, एक महंत है और एक नेता है, नेता और महंत के बीच में वर्चस्व को लेकर लड़ाई रही है, शुरू से रही है। तो आज योगी आदित्यनाथ बोले तो अजय सिंह बिष्ट मुख्यमंत्री हैं, और वो एक मुख्यमंत्री रहते हुए एक ब्राह्मण समाज के नेता हरिशंकर तिवारी के वंशजों पर, उनके जो लड़के हैं उन पर लगातार ईडी से लेकर के तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनका कहर ढाए हुए हैं। उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उनके जो मकान हैं, उन पर लगातार बुलडोजर चल रहा है और वो इस समय उनके लड़के जेल में हैं। इसी को लेकर के भाई बनारस वाले मिश्रा जी सामने आए। बनारस वाले मिश्रा जी के बहुत चर्चित नाम है, बहुचर्चित नाम है, जो लगातार बहुजनों की बात करते हैं, जो लगातार समाज में जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध करते हैं कि भाई गलत नीतियां और ये सब चीज़ें समाज में नहीं फैलाई जाए, जिससे समाज में देश भावना पैदा हो। जो हमेशा एक सेकुलर की राजनीति करते हैं, समाजवाद की राजनीति करते हैं, जिसको लेकर के योगी सरकार ने और योगी सरकार के जो प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा बनारस वाले मिश्रा जी पे मुकदमा लगाया गया, उनको जेल में डाला गया। और आज दिनांक 24 अप्रैल के लिए उनकी बेल मंजूर हो गई है और 25 से 26 अप्रैल के लिए वो बाहर भी आ जाएंगे।
तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो हम देख सकते हैं कि इस सरकार में, कह सकते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें किस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, उन पे लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। तमाम घटनाओं से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये अपडेट्स हमारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल बोलो साथी। बहुत बहुत धन्यवाद।